गाइस वेलकम बैक टू ट्रेड एक्सप्लो। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। मतलब तुमने इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और ये डॉजी के बारे में सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जो मार्केट में नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करवा सकती है हमें। क्योंकि देखो, ये कैंडल किससे बनती है? ये कैंडल बनती है बायर्स और सेलर्स की वजह से, ठीक है। एक बायर होगा, अगर मार्केट में बायर्स होंगे तो कैंडल ऊपर जाएंगी, सेलर्स होंगे तो कैंडल नीचे आएगी। अगर बायर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हुए तो वो ऊपर जाएगी, अगर सेलर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हुए तो नीचे आएगी। अगर दोनों इक्वल हुए तो प्राइस कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें मार्केट का नेक्स्ट मूव बता सकती है। वो हम सीखने वाले हैं कैसे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डॉजी ले लेते हैं, ठीक है। सो डॉजी का मतलब क्या होता है? डोजी का मतलब होता है कि यहाँ पे इनडिसीजन है मार्केट के अंदर। ये इस टाइप की कुछ कैंडल्स होती है। हाँ, मेनली ऐसी कैंडल्स होती है जहाँ पे विक एंड जो अपसाइड एंड डाउन साइड, मतलब हाई एंड लो की विक बराबर होती है, एंड कुछ ऐसी बॉडी बनती है। वो चाहे रेड हो सकती है, वो चाहे बेरिश या बुलिश दोनों हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इधर हमें कोई डॉजी देखने को मिल जाएगी। आई थिंक सो लेट्स से यस दिस वन। ये देखो, ये एक काइंड ऑफ डॉजी है। अब ये क्या बताती है? ये ऐसा बताती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा, इतना ऊपर गया होगा, इतना नीचे गया होगा, बट बात ऐसी है ना, ऊपर गया, बायर्स डोमिनेटिंग थे, बट सेलर्स ने उनको डोमिनेट किया तो मार्केट नीचे आ गया। बट वापस बायर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए, दैट्स मार्केट वापस ऊपर आ गया। सो ये एक मार्केट में इन डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है जाने को, क्योंकि जितने बायर्स है उतने ही सेलर्स है। बायर्स और सेलर्स की जो वॉल्यूम है वो बराबर है, दैट्स वाई मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, ठीक है। सो ये जो डॉजी होते हैं ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और भी डॉजी मिल जाएगी यहाँ पे, ये देखो ये वाली, और मे बी दिस वन। सो यस, ये मार्केट में इनडिसीजंस जो होते हैं ना, ये वाली उसको रिप्रेजेंट करती है कि ना ऊपर जाने को डायरेक्शन है ना नीचे जाने को डायरेक्शन है। तो डॉजी इज बेसिकली दिस। फिर हम लोग बात कर लेते हैं हैमर की या हैंगिंग मैन की। सो बेसिकली इधर क्या होता है कि इधर पहले सेलर्स डोमिनेटिंग होते हैं, बट सेलर से ज़्यादा बायर्स डोमिनेटिंग आ जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अब बाइंग आने वाली है। अगर कोई बढ़िया सेल, मतलब लेट्स से एक बढ़िया डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो और तुम्हें कुछ ऐसी कैंडल्स देखने को मिल गई, सो तुम्हारे पास चांसेस रहते हैं कि मार्केट वापस ऊपर आएगा, ठीक है। कि मार्केट में वापस रिवर्सल आएगा। अब मार्केट जो सेल में जा रहा था वो अब बाय के अंदर जाएगा, एंड पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, यहाँ पे एक बढ़िया 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 सेलिंग थी इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल्स बनी, ये देखो, ये वाली कैंडल ही देख लो, नीचे गई बट बायर्स डोमिनेटिंग हो गए, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लोज हुई। ये इतना नीचे गई, ठीक है, सेलर्स बहुत डोमिनेटिंग थे, सेलर्स ट्राई कर रहे थे कि नीचे जाओ नीचे जा नीचे जा, बट बायर्स डोमिनेटिंग हो गए, दैट्स व्हाई इतने ऊपर आ गई। ये एक दो तीन, में भी ये वाली कैंडल सारी अगर तुम देखो तो ये ऐसी बन रही है। एंड इन पैटर्न्स की वजह से नेक्स्ट तुम बाइंग देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से एंड यहाँ तक। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई थी, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक बाइंग आ गई है, ठीक है। सो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन होता है कि भाई सेलिंग का जो ट्रेंड चल रहा था वो बाइंग के ट्रेंड में, मतलब रिवर्स होने वाला है, बाइंग के साइड में जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। ये बेसिकली इनका इन्वर्ट रिवर्स है, ऑपोजिट है। जो हैंगिंग मैन एंड हैमर बताया था मैंने, उसका ऑपोजिट है कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड था बढ़िया वाला, बट अब सेलिंग आने वाली मार्केट में। दैट्स क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, यहाँ तक बायर्स ऊपर लेके गए, पर सेलर्स ज्यादा डोमिनेटिंग हुए, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लोज कर पाए। बायर्स यहाँ तक लेके गए, पर सेलर्स डोमिनेटिंग थे, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लोज कर पाए। तो यहाँ पे ये एक जो बाय का ट्रेंड था उसको रिवर्स कराने का एक कैपेसिटी रखता है। बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, एक 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 एग्जांपल यही ले लो। बायर्स यहाँ तक लेके गए, ठीक है, बट सेलर्स ज्यादा डोमिनेटिंग थे, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लोज हुआ। आ, बाकी यहाँ पे अगर नीचे देखोगे सेलिंग आई है, मतलब इसके बाद सेलिंग आई है ऑफ कोर्स। फिर अगर और तुम देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे बायर्स इतने डोमिनेटिंग थे, इस वाली कैंडल को देखो पर्टिकुलर, बायर्स यहाँ तक लेके गए इस प्राइस को, एंड देन सेलर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग आ रहे, दैट्स व्हाई यहाँ पे। तो बाइंग का जो ट्रेंड था उसको सेल के ट्रेंड में रिवर्स कराने का, मतलब कन्वर्ट कराने का काम ये सब कैंडल्स करती है। सो इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये एक बाइंग के ट्रेंड को सेलिंग के ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कराने की कैपेसिटी रखती है। एंड ये जो
हैमर या फिर हैंगिंग मैन है, ये एक सेल के ट्रेंड को बाय के ट्रेंड में कन्वर्ट कराने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड जो डॉजी मैंने बताई थी वो एक इनडिसीजन है। सो ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है कि मतलब एक सिंगल कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर सकती है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं तुम्हें डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो करो सीरीज को, बहुत बढ़िया ज्ञान आने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद।